निहारिका, आपकी भाभी जी और आपकी भाभी जी एक बार फिर से निकल गई है मैदान में आज का मुद्दा लेकर। अब हाल ही कुछ दिनों में जो है इस तरह की घटनाएं आई हैं, इस तरह की खबरें आई हैं कि शादी में लोग जो हैं वो पति पत्नी का और पत्नी पति का मर्डर तक करवा दे रही है। साजिश में कई तरह के शादी में कई तरह के साजिश भी हो जा रहे हैं। ऐसे में बहुत सारे युवा जो हैं वो कहते हैं कि आजकल शादी करने में डर लगता है। भैया, ये तो समाज के लिए जो है बड़ा खतरा की बात है। क्या है कि शादी जो है एक कहा जाए बुनियादी ढांचा जो हमारे समाज का बना, उसमें बड़ा एक जरूरी चीज माना जाता है, बड़ी जरूरी कहा जाए ना कि एक बंधन माना जाता है। ऐसे में अगर युवा शादी से डरेंगे तो बड़ा दिक्कत है आजकल। लेकिन युवा शादी से डरते क्यों है, शादी से भागते क्यों है, आज हम यही जानने निकले हैं। लोगों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं। भैया ये बताइए कि आजकल के युवाओं में आजकल कुछ दिनों से ये घटनाएं घट रही हैं कि युवा कहते हैं कि आजकल शादी से डर लगता है। मतलब डिवोर्स का भी रेट देखिए कि लगातार बढ़ रहा है। क्या इस तरह की चीजें युवाओं में रहती है कि हाँ भाई शादी करेंगे तो पता नहीं कैसा माहौल रहेगा? वो तो पता नहीं रहता है। अच्छा, मन में ये असमंजस चलता है आप लोगों के? अभी कुछ नहीं सोचे। कभी कुछ नहीं सोचते। एक घटना घटी जिसमें पत्नी ने जो है वो पति को हनीमून के दौरान मरवा दिया और पहले तो पता चला कि लड़की भी गायब है, लेकिन फिर पता चला कि लड़की नहीं मरवा दिया है। इस तरह की घटनाएं जब देखते हैं तो खासकर हमारा युवा वर्ग जो है, क्या शादी से किसी तरह का डर लगता है या किसी रिश्ते में बनने से पहले डर लगता है? ये सब जो है ना माँ बाप के जो खिलाफ जाते हैं। अरेंज मैरिज करना चाहिए माँ बाप के हिसाब से, वो अच्छा रहता है। लेकिन लव मैरिज में भी तो इस तरह की लव मैरिज में तो हो रहा है, अरेंज मैरिज में कहाँ हो रही थी? अरेंज मैरिज में भी तो कितनी लड़कियां जला दी गई, कितने लड़के जो है पार हो गए बेचारे। ये भी तो रहा अरेंज है मैरिज ही था। अभी जो घटना घटी है राजा रघुवंशी वाली, सोनम रघुवंशी वाली, ये तो अरेंज मैरिज ही था। ये तो माँ बाप ने देख समझ के अच्छे से शादी की थी। तो ये तो नहीं कह सकते कि लव मैरिज में ऐसा होता है या अरेंज मैरिज में होता है। नहीं, इस बात मैरिज में इस तरह का होता है ना? अरेंज हो या लव मैरिज हो, इस बात की श्योरिटी नहीं देता है कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन जो भी घटनाएं आजकल सामने आ रही है, इससे मेल के अंदर एक तरह से वो डर पैदा हो रहा है शादी को लेकर, लड़कियों को लेकर कि ये पता नहीं उनके साथ भी इस तरह का कुछ घटना है, क्योंकि ये जो घटनाएं हैं काफी ज्यादा पहले से बढ़ चुकी है। एक तरह का डर का माहौल हम लोग। अच्छा, अगर मान लीजिए कि शादी से हमको डर लग रहा है, मान लीजिए हमको शादी नहीं करना है, तो हम तो अपने घर में बात कर सकते हैं कि हमको शादी नहीं करनी है, लेकिन किसी के बेटी की या किसी के बेटे की जिंदगी खत्म कर देना कितना सही डिसीजन है? ये तो पहले लड़की को सोचना चाहिए ना, जिधर लड़के भी तो करते हैं भैया, तो जेंडर तक बात रही नहीं है कि नहीं? कितनी लड़कियां बेचारी जला दी गई। अभी फिलहाल देख रहे हैं सभी लड़की ही कर रही है। लड़का अभी तो दो घटनाएं ऐसी हुई कि एक लड़के ने जो है 9 महीने की प्रेग्नेंट अपनी वाइफ को मार दिया। एक आदमी जो है सिर्फ अपनी पत्नी पर शक था, इसलिए उसका गला काट के मुड़ी लेके सगरों घूम गया। मैं अभी एक फिलहाल न्यूज देखा कल, जो अभी एक राजा रघुवंशी को तो हाईलाइट ज्यादा हो जाता है। घर से 300 कितना किलोमीटर लेके राष्ट्र जाके उसको मार डाल, मेघालय हम जाके मार डाल, साथ में अपने 3 आदमी ले गए। अच्छा, ये सब घटनाएं जब देखते हैं तो क्या सच में शादी से घबराहट होती है? बहुत घबराहट होती है, काहे न होगी। लेकिन शादी को देखिए, अब शादी से घबराहट होती है, ये बात भले ही हम हंस के बात कर रहे हैं, लेकिन ये तो जो हमारे समाज का संरचना बना हुआ है, इसके लिए खतरनाक बात है। बहुत खतरनाक बात। शादी से डर लगने लगे, काहे लगेगा? ऐसा बीवी मिलेगा किसी के लिए चल जाएगा। हनीमून बनाने के लिए गया था उधर, उसी में उसका कत्ल हो गया, तो ऐसे में कौन जाएगा हनीमून बनाने के? आजकल के बच्चे जो हैं, लगातार कुछ दिनों से ऐसी घटनाएं सामने आ रही है कि बच्चों को जो है शादी से डर लगने लगा है कि पता नहीं जीवन साथी कैसा मिलेगा, हमें जिंदा भी छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा। आजकल देख रहे होंगे अखबार में, न्यूज में। तो क्या आजकल के बच्चों को सच में शादी से डर लगने लगा है? डर तो लगने लगा है। शादी से डर लगना, मतलब ये तो हमारी सामाजिक संरचना के लिए सही नहीं है कि बच्चे जो है शादी से डरने लगे। नहीं, तो सही नहीं है। शादी होता है, इतना परेशानी आ रहा है कि बच्चों को आजकल शादी से डर लगने लगा है। डर लगा, लड़की वाला ऊंचा हुआ, लड़का वाला नीचा हुआ, समझ आ गया। लड़कों वाला तो ऊंचा हो ही जा रहा है। नहीं, लड़की वाला ऊंचा हो गया है। लड़का वाला नहीं। क्या पाए तो केस करो, हम बीता हुआ है। मेरा लड़का गुम था, पटना सिटी बेगमपुर में शादी किए। तो मेरा लड़का मेरा गुम, सिलाई का काम करता है। कहा किया, बहुत गरीब था, चलो भाई हम उठा लिए। अब केस कर दिया कि दहेज मांगता है, फलना मांगता है, झूठ के सच कोर्ट में यही होता है। आप पे झूठा केस कर दिया गया आपके और आपके बेटे पर, आपके परिवार पर, लड़का पर, बेटी पर, अपना बहन पर, बेटी पर। आपकी बेटी पर भी केस कर दिया गया? 6 गो पर। कहता है कि दहेज मांगता है। तो आपसे किसी तरह का डिमांड भी किया गया? कितना? नहीं, कुछ नहीं, खुद पैसा हम खर्चा किए, कमेटी हॉल सब खर्चा हम किए। और उसके बाद भी आप पे ही केस? हाँ, दबाव कर कहता है कि
दहेज मांगता है, सिकड़ी लाओ, पलंग लाओ, फलना लाओ, क्या झूठ मूठ कहता है कि इतना गहना दिए, फलना दिए, खाए का ठीक है नहीं। तो इस तरह की भी चीजें हैं। और दहेज जो है एक फैक्टर तो है ही, दहेज तो एक फैक्टर है ही, लेकिन दहेजों लेके चलिए छोड़ देता तो अलग बात है। आजकल तो मर्डर तक हो जा रहा है लड़का लड़की का। लेकिन ये शादी में जो इस तरह का परेशानी आ रहा है, क्या लगता है? शादी में परेशानी नहीं है। परेशानी क्या है ना, जितना ज्यादा फ्रीडम, मतलब फ्रीडम का मतलब है कि आप अगर सही दिशा में आप जा रहे हैं तब तो ठीक है। आप अगर अपने कैरियर के लिए अगर आप घर से अकेले निकलते हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर टाइम पास के लिए आप घर से निकलते हैं तो फिर तो ऐसी समस्या शादी के बाद आएगी। तो लड़की का शादी जो है ना लड़की की मर्जी से ही होना चाहिए। अगर लड़की एक बार मना कर दे या कुछ जो है ना आपको महसूस हो कि लड़की संतुष्ट नहीं है, स्टेटस ना देखिए आप, क्योंकि सारी स्टेटस आपका यही लड़की जो है ना, आज आप स्टेटस देख करके जबरदस्ती शादी कर रहे हैं, कल सारा स्टेटस आपका यही लड़की जो है ना आपका खत्म कर देगा। अच्छा, आमतौर पे यही होता है कि शादी करने से पहले लड़के के माँ बाप लड़की के बारे में और लड़की के माँ बाप लड़के के बारे में ये देख लेते हैं कि कितना कमाई है, क्या है, जमीन जायदाद सब पता कर लेते हैं, लेकिन ये नहीं देखते हैं कि लड़का के पीछे का अतीत क्या है, लड़की के पीछे का अतीत क्या है। वो नहीं देखते हैं, वो नहीं देखते हैं, जिसके कारण परेशानी होता है। हाँ, बहुत सारा। आजकल भैया जिस तरह का घटना घट रहा है, क्या चीज के बारे में? मैंने ब्याह हुआ, जी जी, लड़का को लड़की मरवा, सोनम वाला। हाँ, सोनम वाला। अच्छा, इस तरह का पहले भी देखिए सीमेंट में जमा दी, ऐसा नहीं है, लड़कों तो मार ही रहा है पत्नी को। तो इस तरह का घटना जब सुनते होंगे तो शादी से डर लगता होगा। बहुत डर लग रहा है। पहले का तो मतलब लोग सोचता था, पहले का माँ बाप सोचता था कि मतलब कैसा पुतो आएगा, लेकिन अब तो सोच रहा है, लड़का लोग सोचा कैसा वाइफ आएगी। तो देख ही रहे हाल ही में क्या घटना हुआ, घूमने गई और अपना बॉयफ्रेंड के फेर में मरवा दी उसको, जबकि उसका बॉयफ्रेंड तो उसका हस्बैंड का कुछ नहीं था, 20,000 का रुपया महीना कमाने वाला था। वो कहाँ करोड़पति था। हाँ, उसी के यहाँ मैनेजर था वो, उसके घर के पापा के। तो ये तो मानसिकता का, इसमें पैसा वैसा नहीं, मानसिकता का खेल है। पता नहीं अब प्यार था या अंधा प्यार था, क्या कर सकते हैं इसको, प्यार नहीं कर सकते। प्यार में किसी का कोई मर्डर कर नहीं, हमको शादी, अगर मान लिया जाए कि शादी हुए ज्यादा दिन भी नहीं हुआ था कि शादी के बाद प्यार हो गया, पहले ही से होगा, शादी करती ही नहीं सबके सामने। हाँ, सही बात है। अगर उनको अगर यही करना था तो नहीं करते शादी, क्यों शादी किया? शादी के 9 दिन बाद ऐसा काम अच्छा बात नहीं है ना। बिल्कुल। अब देखिए, ये एक घटनाएं अगर ऐसी होती तो एक समझ में आता कि हाँ भाई 1-2 घटनाएं ऐसी घट रही है। ऐसी घटनाएं जो है लगातार हो रही हैं और जिसके कारण ये बात सामने आने लगी है कि क्या सच में शादी करना जो है अभी एक भयानक सौदा हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और लोगों से बात करेंगे। भैया, अभी आजकल इतना तरह का न्यूज आ रहा है, घरेलू हिंसा का हो गया या शादी में मर्डर का हो गया कि शादी किया उसके बाद मर्डर कर दिया, इस तरह का घटना अभी खूब आ रहा है। इसको देख के बड़ा मन में युवा जो है हमारे, जो लड़के लड़कियां नया शादी करने वाले हैं या नया शादी हुआ है, तो उनको बड़ा डर लगने लगा है कि शादी करेंगे कैसा, हमारा शादी जाएगा, जो कुछ पता ही नहीं है। ये सब जो है हमारा सरकार का जो कल्चर है उस पर डिपेंड करता है। जो हम लोग मूवी देख रहे हैं, हमारी सरकार बोलते हैं कि हमारा भारतीय संस्कृति जैसे वेशभूषा, मतलब धोती कुर्ता है, चाहे जो भी है, जो भी आजकल का जो फिल्म आ रहा है, पहले का फिल्म हम लोग देखते थे पारिवारिक फैमिली के साथ देखते थे, लेकिन आज का जो फिल्म आ रहा है, जो भी होता है वो सब फिल्म से लोग देख कर रिलेटेड एक से किलर सीरीज आ रहा है, महाभारत आ रहा है, हाँ, वेब सीरीज आ रहा है, वो सब देख कर लोग आजकल का युवा जो है नकल कर रहे हैं। क्या सारे लोग तो बोलते हैं कि हम फलाना प्रोग्राम देख के और मर्डर करना सीखे हैं, उसमें मर्डर सबूत मटाना सीखे हैं। हाँ, तो ये सब वही क्राइम रिपोर्टर जो आजकल जो दिखा रहा है, सब सीरियल से देख कर मतलब लोग सीख रहे हैं। हाँ, कोई मर्डर उडर पहले कर देता था तो हम लोग सोचते थे कि अनपढ़ आदमी इसलिए मर्डर कर दिया। आजकल तो पढ़े लिखे लोग भी जो है अपनी पत्नी को मार दे रहे हैं, अपने पति को ही मार दे रहे हैं। बच्चों को जो है शादी से डर लगने लगा है। सब मोबाइल का देन है, ये सब मोबाइल का देन है, मोबाइल में देख के सब सीख जाते हैं। क्या किया है सोशल। क्या भैया, आपकी शादी हो गई है? हो गई है शादी, तो डर वर लगता है? आजकल जो केस उस देख रहे हैं कि पति को मार दिया, पत्नी को मार दिया, ये सब केस देख के डर लगता है? ना, हमरा डर नहीं डर लगता है। पत्नी तो लक्ष्मी होता है, लक्ष्मी होता है, उसको इज्जत कीजिएगा तब ना। हाँ, मान सम्मान दीजिए। तो मान सम्मान तो कौन नहीं आदमी चाहता है कि अपनी पत्नी को दे या अपने पति को दे। सब लोग जो है शादी तो प्यार ही का रिश्ता है, लेकिन आजकल घटनाएं ऐसी घट रही हैं कि लोगों को शादी करने में डर लगने लगा है। बहुत तरह का लोग है, चरित्रहीन भी रहता है, तो उसमें उसका क्या गलती है? शादी करने के बाद सूटकेस में मिलेंगे लक्ष्मी समझ के अब निकल गया चरित्रहीन, तो करबे करेगा गलत। इंसान एक तरह नहीं होता है, समझ गया ना। अपना मर्दाना को मरवा दी, अपना मर्दाना को जाकर के मरवा दी वो।
वो कितना गलत काम की, किस पर लोग भरोसा करेगा? जब पति पत्नी पर भरोसा नहीं है तो किस पर भरोसा होगा? तो जैसे वही बात है ना भैया कि अब अभी के जो युवा है, जो जिनका शादी होने वाला है या जिनका शादी नया नया करने वाले हैं, आजकल जिस तरह का घटना घट रहा है, क्या सही में शादी से डर लगता है? ये सबको डरने वाली बात नहीं है, ये सब नेचर पे डिपेंड करता है। कोई ये भी बहुत सही बात हर है। लड़की का वैसा नेचर नहीं होता है। कुछ न कुछ खामियां होगा बॉय गर्ल दोनों में, जिस कारण हुआ, नहीं तो ऐसे ही दुनिया नहीं टिक रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा थोड़ी है कि आज अगर पहला बार सब कुछ लड़की ऐसा को बोलेंगे तो उसमें मेरी माँ बहन और सब बेटी आएगी, भी आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये ऐसी बात नहीं कि सब लड़की खराब है, कुछ न कुछ गलती की होगी या किया होगा। हमारे समाज में भैया कुछ ऐसी भी महिलाएं हैं जो कुछ नहीं रहते हुए वे अपने पूरे परिवार को संभाल रही हैं। बहुत है, यूपीएससी क्रैक कर रही है, UPSC क्रैक कर रही है। घर को देखते हुए यूपीएससी क्रैक कर रही है, जॉब कर रही है ना, परिवार को पाल रही है। लेकिन वही है कि कुछ महिलाएं जब ऐसी घटनाएं घट जाती है कि महिलाएं जो है वो पति का मर्डर कर दे रही है, ये कर दे रही है, वो तो बड़ा एक तरह से ना खासकर युवाओं में बड़ा डर का माहौल। ये कह रही हूँ कि आजकल जिस तरह की घटनाएं घट रही हैं कि कभी पत्नियां जो है वो फ्रिज में मिल रही है, कभी पति जो है ड्रम में मिल रहे हैं, तो आजकल के जो युवा है उनको तो शादी करने से पहले एक बड़ा मन में डर लगता होगा। डर तो लगेगा ही कि शादी होगी, पता नहीं अगली बार अपने कहाँ आप को मिलेंगे। सुरक्षित रखना पड़ेगा। क्या क्वेश्चन कह रहे भैया कि आजकल शादी ब्याह होता है तो डर लगता है कि पत्नी कैसी निकलेगी। डर क्या बात है इसमें? गार्जियन का सबसे बड़ा दोष है, उसका परवरिश का दोष है। जब लड़की जब जाने कि दूसरे से अफेयर चल रहा है, उसका माँ बाप भाई जाना, तो उसको शादी करना ही नहीं चाहिए। उसके शादी करना ही नहीं चाहिए। अब इसमें कुछ आमतौर पे लड़का का सब कुछ हम लोग पता कर लेते हैं, चाहे लड़की का सब कुछ हम लोग पता कर लेते हैं, क्या कमाती है, कितना पढ़ी लिखी है, कल नानी घर है, कल मामू घर है, सब पता कर लेते हैं। ये ज्यादा पता नहीं कोई करता है कि हाँ भाई इसका कहीं कोई कनेक्शन है कि अब नहीं हमको है। मेरे विचार से अब पहले के लड़का जो है लड़की देखने जाते थे तो लड़की का सारा मतलब परिवार आस पास का माहौल कैसी फैमिली से अब उल्टा होना चाहिए। अब लड़के अब मतलब उल्टा उसके विपरीत होना चाहिए, समझे? कि अब जाके मतलब देखना चाहिए कि लड़की वाला का क्या एटी है, क्या परिवार है। जब भी चाहिए तो पेरेंट्स को समझना चाहिए कि वो अपने बेटी और जो भी बेटा उसको कैसा संस्कार देना है। कुछ वैसा रास्ते पे नहीं जाना चाहिए जो ऐसा कुछ काम हो जाए। आजकल जिस तरह की घटनाएं समाज में घट रही हैं कि पत्नियां पति को मार दे रही हैं, पति पत्नियों को मार दे रहे हैं, या किसी के साथ भाग जा रही हैं, या अपना पूरा परिवार बर्बाद कर ले रही हैं, ऐसे में युवा जो शादी से डरने लगे हैं उनके लिए क्या कहिएगा? क्या करना है वो अपना सोचेगा, क्या शादी करना है कि नहीं करना है। बिल्कुल, जैसे शादी तो हमारे समाज का एक बहुत बड़ा व्यवस्था है, लेकिन यही हो रहा है। शादी करते हैं विश्वास के, बाद में धोखा होता है, बस। और क्या है, जिंदगी जो भी है तो यही जैसे है। शादी को खत्म तो नहीं किया जा सकता है कि हम शादी को समाज से खत्म कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। शादी में बहुत सारा धोखा भी मिल रहा है, है कि नहीं? लड़कों को भी मिल रहा है, लड़कियों को भी मिल रहा है। मेन बात है लड़का या लड़की को, दोनों को आजकल जो लोग अपना मन से जो कर रहा है ना, इसी से धोखा मिल रहा है। वो समझ बूझ कर करना चाहिए, इससे धोखा तब नहीं। अच्छा, अभी भैया जो घटना घटी है राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी का, तो ये तो अरेंज मैरिज था, तो इसमें भी इतना खतरनाक काम हो गया, तो फिर कैसे हम लोग कहें कि लव मैरिज सुरक्षित है, अरेंज मैरिज सुरक्षित है? क्या कीजिएगा, अब कुछ इस तरह का धोखाबाजी हो जाता है, तब सब कुछ नहीं करता है इस तरह का। 1000 में एक केस होता है, तब क्या कीजिएगा, हो जाता है। लेकिन समझ भी करना चाहिए। लेकिन ऐसे में जिन बच्चों को लगने लगा है डर कि शादी करेंगे तो क्या होगा, फ्रिज में मिलेंगे कि ड्रम में मिलेंगे, चाहे लड़कियां भी, उनको भी डर लगने लगा है ना? अभी देखिए कि 9 महीने की प्रेग्नेंट पत्नी को मार दिया, पत्नी का गला काट दिया, मुड़ी लेके सगरों घूम गया। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़कियां या सिर्फ लड़के, ये जो है मानसिकता बदल रहा है। तो आखिर जो बच्चे डरने लगे हैं, आप लोग को जब सुनते होंगे तो आप लोग को भी लगता होगा कि कैसा जीवन साथी मिलेगा, पता नहीं मम्मी पापा को घर में रहने देगा कि भगा देगा, एक बार को लगता होगा, है ना? तो क्या कहिएगा उस पर? देखिए, इसमें कहना है कि ना माँ बाप को जो शादी के बाद शादी के टाइम में बेटी पे जोर दे के शादी करवा देते हैं, उन पे पहले ही उनसे पूछ लिया जाए कि आपका कोई है कि नहीं है, वैसे प्यार से या दोस्ती से, जैसे भी प्यार से पूछ के एकदम उनसे अपने स्तर से पता भी करवाइए बच्चे को, जो हाँ, उनके फ्रेंड से पूछ के कि नहीं वो किसके साथ जाती है, क्या देखती है, अभी हम ही पटना है चाहे कहीं भी गए हैं, तो उनको पूछा कि एक लड़की क्या कर रही है पटना जाके, वो सब देखना चाहिए ना। हम क्या सब देख के
अब शादी के टाइम जबरदस्ती आप उन पे जोर दे के करवा देते हैं, फिर लड़के को भुगतना पड़ता है ना। यही बात है ना। और उसके बाद भी अगर मान लीजिए कि हमारा किसी से नहीं बन रहा है तो हम शादी से मना कर देंगे या शादी करने के बाद डिवोर्स ले लेंगे। हम किसी के बेटे का या किसी की बेटी का जिंदगी क्यों ले लेंगे? बिल्कुल सही बात है। ऐसा करना बिल्कुल गलत रोग है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, आजकल समाज पर बहुत ज्यादा भारी माने कि हरास होता है। अच्छा, ये सब जो घटना घट रहा है भैया, एक पल को आपको भी लगता होगा कि बेटा का ब्याह करेंगे, बेटी का ब्याह करेंगे, कैसा घर मिलेगा कुछ पता ही नहीं है, श्योर ही नहीं है। अच्छा घर वाला खराब निकल जा रहा है। खराब कारण के जो लड़की क्लियर बोलते माँ बाप को कि हम उससे शादी नहीं करें, उससे शादी करेंगे जिससे मोहब्बत करते हैं, ये घटना कभी होगा ही नहीं। और ये जो है छिपा के शादी करता है माँ बाप, तो वो गलत है। तहकीकात करने के बाद लड़का लड़की दोनों तहकीकात कर लें और के बाद शादी ब्याह करें। ये अगर 4 तो घटना हो चुका है इन साल। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। चौथा में ये हमारे खत्म हुए, जिसने सोनम ने किया। 3 आप लोग हैं, एक मुस्लिम भी है। हाँ, उसको जो गलत है, मुस्लिम जाति बिरादरी का कोई मतलब ही नहीं, लेकिन वो गलत है। कोई बेटा का बाप या कोई बेटी का बाप जो है इतना अरमान से शादी करता है और उसका लाश मिले या वो जो है किडनैप हो जाए, उसका एगो हाथी काट दे या कुछ भी उसको किडनैप ही कर ले, तो समझिए कि उस माँ बाप के दिल पे क्या बीतेगा। आजकल के बच्चों को शादी करने से डर लगने लगा है। ये बहुत ही डर है या तो भयानक है। पहले यह पूछ लेना चाहिए ऐसी बात थी तो। और जो उसकी माँ का भी दोष है। लड़की की माँ का, लड़की का माँ का दोष है। लड़की की माँ जब जान रही थी तब शादी थी। लड़की का माँ का परिवार का पूरा दोष है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें परिवार का भी दोष है। जोड़ दे के शादी करवा देते हैं, लड़की मना कर देती है, फिर भी जोड़ दे के शादी करवा देते हैं और भुगतना लड़के और लड़की के परिवार को पड़ता है ना। या कई बार भैया ये भी होता है कि लड़की का शादी जबरदस्ती लड़के का शादी जबरदस्ती करा दिया गया, माँ बाप करवा दिया दहेज वहेज लेने के चलते, और लड़के को कोई और लड़की पसंद है, वो जो है शादी के बाद भी अफेयर अपना चालू रखा, लड़की को पता चल गया, उस लड़की को मार दिया। ये सभी घटना घट रहा है। तो कोई भी बात हो, लेकिन कम से कम साफ साफ अगर हमको लगता है होगा तो ये मर्डर इतना जो हो रहा है वो नहीं होगा, है ना। क्या कहते हैं, सही में आजकल शादी से डर लगने लगा है क्या लोगों को? देखिए, शादी से तो डरना नहीं चाहिए। एक तो बंधन का है, रिश्ता है वो, और हम लोग को उसके प्रति जागना पड़ेगा। तो शादी को तो बंद नहीं कर सकते हैं कि शादी को एकदम हम बंद कर दें, लेकिन हाँ, ये जो शादी में आजकल इतना प्रॉब्लम आ रहा है कि लोग शादी से कतराने लगे, इसको नहीं तो इसके पीछे जो पाश्चात्य दर्शन है, पश्चिमी सभ्यता को हम बहुत तेज से आकर्षित उसके ऊपर हो रहे हैं। अपनी भारतीय सभ्यता को हम भूले जा रहे हैं। नहीं, पहले भी जौहर होता था, अपने पति के लिए जान देती थी, दूसरे की तरफ नहीं देखती थी। अब पहले माँ बाप के जो निर्णय करते थे, ठीक है आज आजादी है, हम अपने अनुसार चयन कर सकते हैं, तो एक बार बेटी को भी तो अपने बाप से पूछ लेना चाहिए, और पिता को भी। तो हमको अपनी संस्कृति को बचाए रखने, अगर बचाना है और इन सबसे अगर दूर रहना है तो अपनी संस्कृति को अपनाना होगा, तभी जाके। आजकल के युवा क्या शादी से कतराने लगे हैं? जी जरूर, सही बात। कतराते हैं, क्यों, क्या कारण? पहले वाले किसी में एकता नहीं रहा। शादी का मतलब कुछ अलग रह गया। शादी का मतलब हमारे हिसाब से 2 परिवारों का मिलना होता है। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी यहाँ ऐसा नहीं, जो अपना परिवार उसको खुद को मिलने से करने। शादी में परिवारों का मिलना भी इसलिए जरूरी होता था भैया, क्योंकि लड़का लड़की में अगर कोई दिक्कत होगा तो दोनों परिवार मिलके ठीक कर लेगा। अगर दोनों का परिवार मिला नहीं रहेगा तो फिर ठीक करने वाला कोई नहीं रहेगा। इसीलिए न बोला दोनों परिवार का मिलना होता है, मगर अभी उल्टा है। इसके लिए लोग घबराने लगे या कुछ भी बोलिए, और मिल के चलने का वो नहीं रहा। जैसे आपस कोई इच्छा नहीं रहता है किसी का। हाँ, जरा सा हुआ तो अलग हो जाएंगे, है ना। लोगों को लगता है कि ऑप्शन तो है ही मेरे पास। हाँ, बस इसके लिए आजादी का मतलब ये समझ लिया कि हम घर में भी आजाद, मतलब ये नहीं कि तुम अपने रिलेशन में, फ्री फैमिली में भी आजाद हो। बिल्कुल। हर किसी का एक रोल होता है। आजादी का मतलब ये थोड़ी होता है कि आप किसी दूसरे के साथ बेईमानी कर लें। आजकल के बच्चे जो हैं वो तमाम जो घटनाएं घट रही है उसको देखकर शादी से कतराने लगे हैं। क्यों कतराते हैं? वो ऐसा कोई बात नहीं है कि कतराने लगे, रह गए, बशर्ते रह गया कि अपना एक चलने जीने का एक सिद्धांत होता है, उस सिद्धांत के लोग अपने आप में लोग नहीं ले रहे हैं, जिससे कारण भटक रहे हैं। माइंडसेट है उसके हिसाब से हम लोग को लोग नहीं मिल रहा है। जी, है ना। जी, अपना दिमाग से मैच खाने वाला लोग नहीं मिल रहा है। जी जी, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अभी के समय में भैया नेल पॉलिश लगाए हुए लगता है ससुराल से लौट रहे हैं, है ना। नई शादी हुई है कि काफी समय हो गया? काफी समय हो गया। तो अभी भी नेल पॉलिश लगा के किया जाता है, बढ़िया ससुराल है ना। लेकिन भैया इसी समाज में कुछ लोग जो है वो शादी करने के साथ ही बर्बाद हो जा रहे हैं,
आप लोग के भी जो नए भाई बहन होंगे जिनकी शादी होने वाली होगी, देखिए 1-2 घटना से आप जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं कि नहीं, शादी बिल्कुल करने नहीं, से बिल्कुल घबरा नहीं, रहे हैं। बिल्कुल नहीं, लेकिन हाँ कतराने तो लगे हैं। उनको ऐसा लगता है कुछ कि नहीं अकेले है। रहेंगे तो ज्यादा जीवन अच्छा रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है, अभी अब देखिए हर साल हजारों वो शादियां ना हो रही है। भगवान करे कि हम जो बोल रहे हैं वो बात गलत रहे, क्योंकि हमारा जो समाज का संरचना है उसके लिए शादी भी बहुत जरूरी है एकदम जरूरी है है। कि नहीं? अच्छा, क्या कारण है कि इस तरह की घटनाएं हो रही है भैया? आपको क्या लगता देखिए है? सबसे बड़ा बात है क्या कि आज़ादी का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि कुछ बंदिशें नहीं रहे, और जब उसको लगाया जाता है तो उसी का विरोध किया जाता है। हाँ, हाँ, जैसे रहने का, कपड़ा पहनने का, इस सबसे सभ्यता संस्कृति को हम अपने में समाहित करते हैं। कुछ रूल रेगुलेशन जीवन में लागू होता है, हाँ, और उसको होता है क्या कि अब किसी बहाने हो या पर्दा प्रथा कहिए, या फिर किसी को बंदिश में रख रहे हैं, आज़ादी नहीं दे रहे हैं, इस सब बहाने इस पे उंगली उठता है। हाँ। लेकिन वो सब जीने का कला है जिसको आदमी भूलते जा रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात है, हमको लगता है कि अगर आपस में कोई दो इंसान है भैया, अगर आपस में उन दोनों को डर है कि हम फलाने आदमी को नहीं खो सकते हैं, हम फलाने आदमी को नहीं खो सकते हैं, तो उनका रिश्ता बचा रहेगा। लेकिन आजकल सोशल मीडिया है, बहुत तरह का चीज है, लोगों को लगता है कि अरे हमारे पास 1000 ऑप्शन है, इसको छोड़ेंगे तो दूसरा मिल जाएगा। इसलिए भी हमको लगता है कि आजकल का जो लड़का लड़की का रिश्ता है वो बच नहीं पाता है। हाँ, ये भी है, सोशल मीडिया का भी है। हाँ, सही, आपको कहना सही है, हाँ, बट हर लड़की ऐसा नहीं होती है। हाँ। समाज में कुछ असामाजिक तत्व ही के द्वारा ही ऐसा काम किया जाता है। आप हाँ, जो आजकल के युवा शादी से कतराने लगे हैं, इनको कैसे समझाया जाए कि शादी जो है अभी भी अच्छा से हो सकता है? अच्छा से क्या होगा, आजकल समाजवादी नहीं है, हमको कहने का मतलब है आजकल पूंजीवादी। जिसका पास पैसा है वो हर चीज कर सकता है, प्रशासन को भी खरीद सकता है, मर्डर करके हम आपको मार सकते हैं, प्रशासन को खरीद सकते हैं। तो आजकल समाजवादी है नहीं, न कानूनी का कोई बात ही है भाई लोग। इसलिए इसी के कारण है, जो मान लीजिए लड़का लड़की मतलब प्यार मोहब्बत करता है, यदि आपके पास जेब में पैसा है तो जब तक प्यार मोहब्बत किया, जेब में पैसा खत्म हो गया तो दूसरा देख लिया, फिर ऐसा ही होता है। तो 2-4 ऐसी घटनाएं घट रही हैं कि शादी में जो है मर्डर तक हो जा रहा है, पत्नी का या पति का, या बहुत बड़े साजिश का शिकार शादी के बाद पत्नी या पति हो गए। ये सब घटनाएं जब आजकल के युवा देखते होंगे तो कहीं ना कहीं हमारे घर में भी और आपके घर में भी युवा थोड़ा शादी से डरने लगे हैं कि शादी करेंगे तो पता नहीं किस तरह का जीवन साथी मिले, क्या हो नहीं। सरकार को इस पे कड़ा कानून बनाना चाहिए, और इसको कानून बनाकर लोगों को जब तक डर पैदा नहीं होगा तब तक इस तरह की घटनाएं रुकेंगी नहीं। अच्छा, शादी में क्या आजकल लोगों का पेशेंस लेवल भी खत्म हो गया है कि हम जो है जरा सी बात के लिए आवेश में आ जाते हैं और किसी का मर्डर कर देते हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा कंप्रोमाइज होना चाहिए। कि कभी भी किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो कोई साजिश करने से पहले या किसी जगह से भागने से पहले जो है वो अपनी शादी को ठीक करने का प्रयास करें, अपने रिश्ते को ठीक करने का प्रयास करें। जिन लोगों पर आपको भरोसा है, जिन कहा जाए माता पिता या दोस्तों पर आपको भरोसा है, उनसे अपनी समस्याओं पर बात करें, अपने पार्टनर से सबसे पहले बात करें, और जितना ज्यादा हो सके कम्युनिकेशन को क्लियर रखने, अपनी बातों को क्लियर रखें। हमको लगता है कि रिश्ता अगर क्लियर होता है, अगर उसमें सच होता है तो प्रेम अपने आप आ जाता है। बाकी इस पर आपकी क्या राय है? क्या सच में आजकल के युवा जो है वो शादी से कतराने लगे हैं? आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अजय दुबे के साथ आपकी भाभी जी। बाय बाय। लालू प्रसाद के